पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल करियर विला एकेडमी पे। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि परसों लेट नाइट आया, तो फिर टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो कोई बात नहीं, एक दिन का गैप हुआ है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ और आज की वीडियो में जो है एवरेज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। इसका उपयोग करके आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ से एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। चलिए 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न को देखने से पहले आपको कुछ समझा देता हूँ कि अगर 2 kg का 3 आदमी है, ठीक है, अगर चौथा आदमी भी 2 kg का आएगा तो इसका एवरेज जो होगा वो 2 kg ही रहेगा। लेकिन चौथा आदमी जो है वो 6 kg का आ जाएगा तो इसका एवरेज जो है वो 1 से बढ़ जाता है, ठीक है, 1 से बढ़ जाता है। कैसे? तो ये 6 आदमी प्लस 2 आदमी प्लस 2 आदमी प्लस 2 आदमी, 6 2 8 2 12 हो गया टोटल। आदमी कितना है? 3 ये और एक चौथा वाला 6, तो 4, तो एवरेज कितना हो गया? 3। पहले एवरेज कितना था? 2, ठीक है, तो 1 से बढ़ गया है। अगर ये चौथा आदमी का एज हम 2 साल लेते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, 2 ही साल रहता है एवरेज, ठीक है। लेकिन हम मेरा एवरेज कितना हो गया? 1 से बढ़ गया है। तो 1 से बढ़ गया है मतलब इस तीनों आदमी का एक एक तो ये अपना लाएगा ही, तो यानी कि इससे भी एक बढ़ेगा, इससे भी एक बढ़ेगा, इससे भी एक बढ़ेगा। ये जो तीनों बढ़ा, ये चौथा आदमी इस तीनों का एक एक लेके आएगा ही, ठीक है, लेकिन अपना भी तो एक लाएगा, तब तो एवरेज जो है 1 से बढ़ेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? सब पे समान डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का ये मतलब है सब पे समान डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक चारों पे लाएगा, तो 4 बढ़ा के लाएगा, तो टोटल कितना वेट हो जाएगा? 6। यही मैंने यहाँ 6 लिखा था, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। 24 विद्यार्थी है तो 24 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है? 35 है, ठीक है, एवरेज जो है वो 35 है। अब इसमें से एक जो है टीचर ऐड होता है। कौन ऐड होता है? टीचर ऐड होता है, ठीक है। तो अब हो गया टोटल 25। एवरेज कितना हो गया है? 400 ग्राम बढ़ गया है। अगर टीचर का वेट 35 का 35 रहता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, एवरेज 35 का 35 रहता। लेकिन एवरेज जो है वो 400 ग्राम से बढ़ रहा है। तो 400 ग्राम जो है वो कितना पे बढ़ रहा है? 24 तो पहले से था ही, एक टीचर को मिला के हो गया, यानी कि 400 ग्राम 25 आदमी पे बढ़ रहा है। तो ग्राम है तो उसको केजी में बदलेंगे। 0 0 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये 5 दूनी 10, 35 प्लस 10 यानी कि 45 साल। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? 35 रहता तो एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 35 तो है ही नहीं क्योंकि एवरेज वेट 35 से ज़्यादा हो गया है 400 ग्राम। तो टोटल 25 आदमी पे वो 400 ग्राम लेके आया होगा एक्स्ट्रा, तब तो टोटल एवरेज वेट 400 ग्राम बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें था एक नया आदमी आया था और इसमें जो है एक आदमी के जाने के बाद एक नया आदमी आया है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब एक 25 वर्ष का व्यक्ति के स्थान पे कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है, यानी कि आ जाता है। तो आपको बताना है नए व्यक्ति की आयु। तो देखिए ये 25 वर्ष का व्यक्ति निकला है। अगर आने वाला भी, यानी कि आने वाला व्यक्ति का भी एज अगर 25 साल होता तो एवरेज में फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि 25 साल का गया 25 साल का आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति के आने से जो है वो 2 वर्ष एवरेज वेट में इंक्रीज हो जा रहा है। तो 2 वर्ष तो इंक्रीज हो रहा है। कितना व्यक्ति पे हो रहा है? एक आदमी गया और एक आदमी आया, यानी कि 10 व्यक्ति अभी भी है, तो 10 व्यक्ति पे इंक्रीज हो रहा है। तो 25 प्लस 10 दूना 20 यानी कि 45 साल। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x संख्याओं का औसत जो है y स्क्वायर। इसके लिए मैं समझाता हूँ। अगर 2 संख्या होता है, उसका औसत 3 होता है, तो टोटल जो सम होता है वो कितना होता है? 2 गुना 3 लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं ना। उसी तरह x संख्या है और y स्क्वायर उसका औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, गुना कर दिए। उसी तरह फिर y संख्या है और x स्क्वायर औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि तो x प्लस वाई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो x प्लस वाई संख्याओं का औसत निकालने के लिए टोटल बटा टोटल संख्या x प्लस वाई है। अब यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस एक्स, नीचे भी y प्लस एक्स है, काट दीजिए तो क्या निकला? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ों से बताऊंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से और एक एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे। एलिगेशन मेथड में क्या करना है कि 8000 है एवरेज, तो 8000 को बीच में लिख देना है। 7 टेक्नीशियनों का औसत जो एवरेज जो है वो 12,000 रुपये है, यही ना है। 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 है, और कुछ श्रमिक है उसका औसत वेतन 6,000 रुपया है। एलिगेशन लगा दीजिए, 8,000 में से 6,000 गया 2,000, 12 में से 8 गया 4,000, यानी कि 1:2 के रेशियो में निकल गया। और ये जो रेशियो निकलता है ये टोटल आदमी को दर्शाता है। तो यानी 1 का वैल्यू जो है वो 7 है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 14, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल श्रमिक पूछ रहा है तो 1 + 3, 3 का वैल्यू हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी आप मार के निकल जाइएगा। अब मैं इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बताना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर देगा। देखिए एवरेज जो है वो 8,000 है, ये क्या है, एवरेज है। लेकिन 7 गो टेक्नीशियन है जिसका औसत 12,000 है, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है। 7 गो टेक्नीशियन का एवरेज से 4,000 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 7 × 4,000 यानी कि 28,000 ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टोटल जो है 28,000 ज़्यादा हो गया है। अब एवरेज तो फिक्स है कि 8,000 है, ठीक है, लेकिन अब हमको 28,000, अब जो टोटल आदमी बचा है, 7 आदमी तो हो गया, अब जो आदमी बचा है उसमें जो है 28,000 को कम करना है, क्योंकि ये 7 आदमी मिलके 28,000 ज़्यादा ले आया है, लेकिन एवरेज मेरा फिक्स है 8,000 है। तो यानी कि अब हमको 28,000 कम करना पड़ेगा। ये सब आदमी एक्स आदमी मिलके 28,000 को कम करेगा। तो ये जो एक्स आदमी है उसका औसत कितना है, 6,000 है। ठीक है, ये एवरेज से कितना कम है, 8,000 से 2,000 कम है। 8,000 में से 6,000 गया तो 2,000 कम है, लेकिन हमको कम कितना करना है, 28,000 करना है। कम है 2,000, करना है 28,000 कम, तो कितना से गुना करेंगे, 14 से गुना करेंगे तो 28,000 कम हो जाएगा। यानी कि एक्स जो आदमी था वो 14 गो आदमी था, इसका एवरेज 6,000 था। तो एक्स 14 था और 7 गो टेक्नीशियन है, तो 14 × 7 = 21, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ इसमें माइंड में कैलकुलेट करना है, सब लिखने की कुछ नहीं ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन में यही आता है, मैक्सिमम चीज़ आप माइंड में कैलकुलेट करिए। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दूंगा और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तु बनाती है उनका औसत पहले 3 मंथ में 4,000 है, यानी कि 3 मंथ है उसमें 4,000 है। ठीक है, अब अगले 9 महीने में कितना औसत बनाए पर मंथ कि पूरे वर्ष में वस्तुओं का औसत 43,375 हो जाए, यानी कि अगले 9 मंथ का बात कर रहा है कि कितना बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस अगले 9 मंथ में अगर सब मंथ में 4375 बनाएगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर इस 9 मंथ में 4375 बनाएगा तो इस 9 मंथ का एवरेज 4375 हो जाएगा। लेकिन हमको तो 12 मंथ का एवरेज 4375 चाहिए। तो लेकिन पहला जो 3 मंथ में है वो 4,000 बना रहा है पर मंथ, एवरेज दिया हुआ है 4,000, यानी कि 4,000 पर मंथ बना रहा है। तो मेरा एवरेज से कितना कम बना रहा है, पहला का 3 मंथ में मेरा एवरेज से कितना कम बना रहा है, 375 कम बना रहा है। 1 मंथ में 375 कम बना रहा है, तो 3 मंथ में कितना कम बनाया, इतना कम बनाया। अब ये जो कमी आया है यही कमी को ना इस 9 मंथ में पूरा करना है, इस कमी को इस 9 मंथ में पूरा करना है। तो इस 9 मंथ में इतना कमी पूरा करना है, 375 × 3, तो 9 मंथ में इतना कमी पूरा करना है। तो 1 मंथ में कितना होगा, 9 से डिवाइड मार देंगे। 9 मंथ में 375 × 3 इतना कमी को पूरा करना है। 4375 हम मान लिए हैं कि हर एक 9 मंथ में बन रहा है, अगला 9 मंथ में, तो एवरेज मेरा 4375 हो जाता, लेकिन 9 मंथ का एवरेज 4375 होता। ये जो 3 मंथ का कमी आया है 375 का, तो 375 × 3 को कंपनसेट करेगा वो 9 मंथ। तो 9 मंथ में 375 × 3 कंपनसेट करेगा, तो 1 मंथ में कितना करेगा, 375 × 3/9। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 15, 3 5 15, 4375 + 125 कितना हो गया, 4500 आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया गाइज। ये जो 375 कम बना रहा है शुरू का 3 मंथ में 375 कम बना रहा है ना एवरेज से, तो ये 375 का हर एक मंथ में कम बना रहा है। तो कितना मंथ में कम बनाया, 3 मंथ में, तो इतना कम बनाया। तो अगला 9 मंथ में इतना हमको ज़्यादा बनाना है। तो 9 मंथ में इतना ज़्यादा बनाना है, तो हर मंथ कितना ज़्यादा बनाना है, तो हर मंथ 375 × 3/9 निकाल दिए, 4500 आंसर। आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी बनने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझा दूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है भी। इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, बेसिक मेथड से भी और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी। बहुत सारे टीचर इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से नहीं बताते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए मैं सबसे पहले बेसिक बताता हूँ। 30 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 गुना 30, 15 45, 450। अब करा कि एक लड़का निकल गया 20 वर्ष का, तो निकल गया 20 वर्ष का तो माइनस हो जाएगा, तो 430 अब बचा। अब करा कि कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर 2 लड़के आए जिसका आयु में डिफरेंस 5 साल है। मान कोई भी 2 लड़का आ गया, चलो ठीक है। और यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष है, अब टोटल कितना लड़का हो गया? 30 लड़का था, उसमें से एक गया और 2 आया है, तो एक गया तो 29, फिर 30 में से एक गया तो 29, उसके बाद 2 आ गया तो 31, यानी टोटल 31 हो गया। और एवरेज कितना है? 15 साल। तो 15 का 15, 15 तिहाई 45, 41, 465। अब जो है सम 465 है, पहले 430 था 29 लड़कों का, ठीक है। तो अब जो 2 लड़का नया आया है उसका सम कितना हो जाएगा? यही डिफरेंस तो होगा, 465 में से 430 यानी कि 35 साल। यानी कि 2 लड़का का सम कितना है? 35 साल। डिफरेंस कितना है? दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 साल, ठीक है। डिफरेंस है 5 साल। तो छोटा लड़का का एज निकलना है, तो इस दोनों इसको इससे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हो जाएगा, घटा के 2 से डिवाइड मार देंगे। 35 में से 5 गया 30, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 15 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बताता हूँ इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए 30 लड़का का एवरेज शुरू में कितना था? 15 साल, ठीक है। एक लड़का जो है वो चला जाता है, कितना साल का चला जाता है? 20 साल का। अब 2 बॉय आता है, इस 2 बॉय में से एज्यूम कर लेते हैं जो दोनों का सम जो होगा वो 20 तो होगा ही होगा, या एक का एज ही 20 मान लेते हैं, छोड़िए सम को। 2 में से एक का एज एज्यूम कर लेते हैं 20 साल होगा, तो एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 20 साल का गया और 20 साल का आया, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और आदमी जो एक्स्ट्रा आया, यानी कि 2 बॉय में से एक और जो एक्स्ट्रा आया, तब भी एवरेज 15 साल है। यानी कि जो हमको 31वां बॉय होगा वो उसका एज अगर 15 साल मान लेते हैं, तब भी हमको एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन के अनुसार मेरा बैठ जाएगा। यानी कि अब जो है इस दोनों लड़के का एज कितना है? सम 35 साल है, डिफरेंस कितना है? 5 साल है। निकल गया ना। और यहीं से आपको आंसर भी निकल गया 15 साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 5 साल दे दिया है। अगर इस डिफरेंस की जगह 3 साल होता तो ये आपका आंसर छोटा वाला नहीं होता, तब कुछ अलग होता। इस 5 साल के डिफरेंस की वजह से यहाँ जो हम निकाले हैं 20 15, यही मेरा आंसर निकल जा रहा है। लेकिन यहाँ निकलता है सम, यहाँ आप डायरेक्ट एज नहीं बता सकते हैं। यहाँ सिर्फ सम निकलेगा 2 लड़का का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नहीं समझ में आया है। मैं इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन लेके आप लोग को समझा दूंगा। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि सोमवार से बुधवार, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 है, और मंगलवार से बृहस्पतिवार, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे औसत तापमान 34 है। पहले 37 था, अब 34 है। कितना कम है? 3 का कम है। कितने पे टोटल कम है? 3 आदमी पे कम है, 3 दिन पे कम है, तो टोटल 9 कम है। तो ये जो टोटल 9 कम है ये किसके बराबर हो गया? ये ट्यूसडे वेडनेसडे तो दोनों तरफ है, तो इसका से तो कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सोमवार और थर्सडे का डिफरेंस जो है वो 9 आ गया है। अब सोमवार और थर्सडे का डिफरेंस 9 है, और बृहस्पतिवार और सोमवार यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे बटा मंडे दिया हुआ है 4/5 रेशियो में, और मंडे माइनस थर्सडे दिया हुआ है 9। तो ये डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9 है। तो हमको निकालना है बृहस्पतिवार का तापमान, यानी कि थर्सडे का तापमान। थर्सडे का तापमान 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 36 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइज, अगर ये नहीं समझ में आया है तो बेसिक से देख लीजिए। बेसिक में क्या करना है? बेसिक में करना है कुछ नहीं, बेसिक में करना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 37 गुना 3 है, 3 दिन है, एवरेज 37 है, तो 37 गुना 3 टोटल हो गया। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 34 गुना 3 हो गया। इसको से इसमें से घटा देंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे कट जाएगा, बचेगा क्या? मंडे माइनस थर्सडे। 3 कॉमन लेंगे, 37 माइनस 34, तो 37 माइनस 34 कितना आया? 3, 3 गुना 3 9। यहाँ से ही आपको मंडे माइनस थर्सडे 9 आ गया। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 108 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो आपको मैक्सिमम टीचर्स लोग इसको असाइनमेंट में कराते हैं, और ये शायद RS अग्रवाल का हुबहू क्वेश्चन है। इसका आंसर सबको रटा हुआ होगा 75 किलोग्राम। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि ABC का औसत जो है ना वो 84 किलोग्राम है। इसमें D सम्मिलित होता है और औसत जो होता है 80 किलोग्राम हो जाता है।
तो डी के सामने तो यानी कि ABCD हो जाता है, तो औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। तो हम पहले डी का वेट निकाल लेते हैं। तो देखिए एक सम्मिलित हुआ और वेट कम हो गया, तो डी का वेट क्या होगा? तो डी का वेट अगर 84 होता तो एवरेज 84 होता, लेकिन 84 तो है नहीं, 4 कम हुआ है। तो 4 कितना आदमी पे कम हुआ है? 4 आदमी पे कम हुआ है, यानी कि 4 चौके 16। तो डी का वेट कितना है? 68। अब डी का वेट तो निकल गया। अब आगे कह रहा है कि ई जिसका वेट जो है डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई का वेट कितना निकल गया? 68 + 3 71 किलोग्राम। कह रहा है कि ए को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब ABCD का एवरेज वेट कितना है? 80 किलोग्राम, तो 80। अब ई जो है वो ए को हटा देता है और सब सेम रहता है, तो अब एवरेज कितना हो जाता है? 79। तो ये कितना का कम है? एक का कमी है। तो टोटल कितना पे कमी है? 4 लोगों पे, तो टोटल 4 का कमी हो गया। तो ये 4 का कमी क्यों आया? क्यों? क्योंकि ई जो है वो कम वेट का होगा ए से, ठीक है। तो A - ई इसके वजह से ही 4 का कमी आया। तो अब ई कितना है? 71 है। तो A - 71 = 4। तो ए का वेट पूछ रहा है, 71 + 4 75 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए आसान क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लंबा है एकदम हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में क्या करता है, सर्वाधिक अर्जित अंक 67 है, ठीक है, और सबसे कम अर्जित अंक 32 है, ठीक है। औसत की गणना करते समय गलती से 67 को क्या लिख देता है? 76, और 32 को क्या लिख देता है? 23। तो कह रहा है कि औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर्वाधिक है 67, कम है 32, इसके बीच में कुछ भी है, यहाँ भी है ना, तो इस दोनों पे असर तो हुआ नहीं है, तो इस दोनों के कारण एवरेज पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो असर किस पे पड़ रहा है? पड़ेगा एवरेज पे, इस दोनों के सम से और इस दोनों के सम के डिफरेंस से। तो इस दोनों का सम कितना होता है? 67 32 99। इस दोनों का सम कितना होता है? 99। दोनों जगह सम 99 ही है, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AM दिया हुआ समांतर माध्य, GM गुणोत्तर माध्य, HM हरात्मक माध्य, तो कौन सा इसमें से सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। AM × HM बराबर होता है GM का स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन भी पूछ देता है। GM दे देता है, HM दे देता है, तो AM क्या होगा? फिर भी मैं आपको, अगर A और B दो संख्या हैं, उसका AM होता है A + B/2, उसका HM होता है 2AB/A + B, और GM होता है √AB। तो देखिए AM × HM करेंगे तो क्या आ जाएगा? A + B/2 × 2AB/A + B। A + B कट गया, 2 कट गया, क्या आया? AB जो है वो GM² के बराबर है ना, क्योंकि GM जो है वो √AB होता है। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा? GM²। तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या होगा? GM²। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो n + 1/2 होता है। तो इस तरह 50 है तो 51/2 25.5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा? 51 होगा, क्योंकि फर्स्ट n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो n + 1 होता है। तो 50 होगा इसमें टोटल सम, क्योंकि 100 संख्या है उसमें 50 सम होगा, 50 विषम होगा। तो लेकिन n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n होता है। कल इतना याद रखना है, याद ही होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म /2, तो n + 5/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है कि A + B का औसत जो है इतना दिया हुआ है। तो A + B का औसत होता क्या है? A + B का औसत होता है A + B/2। अब हमको इस फॉर्म में लाना है, तो हम लिख देते हैं n + 1 + b n + 1 डिवाइड में a⁴n + b⁴n। अब ये बताइए, चलिए A + B ऊपर कुछ भी करेंगे आ जाए, नीचे में जो हमको 2 चाहिए और हमको है a⁴n और b⁴n। तो अगर हम n का वैल्यू 0 रखेंगे तभी तो नीचे में 2 आएगा, क्योंकि 1 के पावर 0 भी 1 हो जाएगा, b का पावर 0 भी 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। इसीलिए n का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। पुट करके ऊपर में भी देख लीजिए, n का वैल्यू 0 होगा तो ऊपर में A + B आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 116 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है बनाने के लिए। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 8 संख्याओं का औसत जो है ना वो 20 है, ठीक। अब कह रहा है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। अब इसी में से पहली दो संख्या है ना, उसका औसत जो है ना वो 15.5 ही है, लेकिन 20 से तो कम है ना। कितना कम है? 4.5 कम है। 1 पे 4.5 कम है तो 2 पे कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है तथा अगली तीन संख्या जो है उसका औसत 21.1/3 है। कितना है? 21.1/3 है। ये 20 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है? 1.1/3। कितना पे ज़्यादा है?
3 पे ज़्यादा है। तो टोटल कितना हो गया? 4 ज़्यादा हो गया, ये 4 ज़्यादा हो गया, ये 9 कम हो गया। ठीक है, अब बचा कितना संख्या? 3 2 5 संख्या हो गया, बचा 3 संख्या। ठीक है, उस 3 संख्या में कौन कौन संख्या बचा? 6 बचा, 7 बचा और 8वां संख्या बचा, यही ना बचा। अब कह रहा है ये दो संख्या जो थी 15.5 था उसका एवरेज, यानी -9 कम हुआ और ये +4 ज़्यादा हुआ, यानी कि ओवरऑल जो है वो -5 हो गया, यानी कि 5 कम हो गया एवरेज से। ठीक है, तो ये 5 जो है -5 कौन कंपनसेट करेगा? यही 3 संख्या कंपनसेट करेगी ना। ठीक है, इस -5 को यही 3 संख्या कंपनसेट करेगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 संख्या होगी इसके सम में ये 5 जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये 5 शुरू का 5 संख्या मिला के हमको जो है 5 कम दे रहा है, 5 कम दे रहा है और हमको 5 ज़्यादा करना है, मतलब बराबर करना है। तो ये 3 संख्या कंपनसेट करेगी ना इसी 5 को। तो यानी कि ये 3 संख्या का सम में से, यानी एवरेज में से, एवरेज कितना है? 20। अगर हम इस तीनों संख्या को 20 20 20 मानते हैं तो सम इसका 60 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 कंपनसेट करेगा तो अब सम कितना आ जाएगा? 65। यानी कि 6 7 और 8 संख्या का सम आ जाएगा 65। अब कह रहा है कि छठी संख्या जो है वो 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम है। तो अगर छठी संख्या को x मानते हैं तो 7वीं को क्या मानना पड़ेगा? x+4। 8वीं को क्या मानना पड़ेगा? x+7। तो यहाँ से तीनों को सम कर दीजिए। 3x + 11 कितना के बराबर है? 65 के। 3x कितना के बराबर हो जाएगा? 65 में से 11 गया तो 54। तो x कितना के बराबर हो जाएगा? 18। x किसको माने? छठा संख्या। अगर छठा पूछता तो 18 आंसर होता, लेकिन पूछा है 8वां संख्या, तो 18 + 7 25 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। 8 संख्याओं का औसत 20 था, पहली 2 का औसत 15.5 था, यानी कि 4.5 कम था 1 पे, तो 2 पे कितना कम हो गया? 9 कम हो गया। अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 था, तो 1.1/3 ज़्यादा था 1 पे, तो 3 पे कितना ज़्यादा था? तो 4 ज़्यादा था। पहले में 9 कम था, दूसरे में 4 ज़्यादा है, तो ओवरऑल कितना कम था? 5 कम था। इसी 5 को कंपनसेट करेगा ये अगला 3 नंबर, यानी कि अगला 3 नंबर का अगर एवरेज हम 20 20 20 ही माने तो सम कितना हो जाएगा? 60। लेकिन ये 5 कम था तो ये 3 नंबर 5 को कंपनसेट करके अपने आप को 5 नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सम हो गया 65। सम 65 हो गया। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 4 7 कम है, तो x मान लिए, x+4 मान लिए, x+7 मान लिए। तो यहाँ से 3x + 11 65 आया, तो 3x 54 आया, x 18 आया, आंसर निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का एक निश्चित औसत रन संख्या थी, मान लेते हैं x थी। ठीक है, 11वीं पारी में वो 108 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 108 रन बनाता है। तो औसत रन 6 की वृद्धि कर लेती है। 108 रन ना लेता है। कोहली तो पिछले बहुत दिनों से शतक भी नहीं मारा है, पता नहीं कब मारेगा। अब ये अच्छा खिलाड़ी है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। औसत रन में कितना की वृद्धि हो जाती है? 6 की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी रन संख्या क्या है? किसकी रन संख्या? पहले का मांग रहा है कि बाद का? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, तब पता चलेगा पहले का मांग रहा है कि बाद का। तो 108 रन बनाता है तो एवरेज 6 का वृद्धि कर जाता है। अगर वो खिलाड़ी 11वीं पारी में भी x रन ही मारता तो उसका एवरेज बढ़ता? नहीं बढ़ता। लेकिन एवरेज तो बढ़ रहा है ना। कितना से बढ़ रहा है? 6 से बढ़ रहा है। 6 से बढ़ रहा है और कितना खिलाड़ी पे बढ़ रहा है? पहले सॉरी कितना पारियों में बढ़ रहा है? पहले 10 पारी था, अब 11 पारी है, तो ये 66 बढ़ रहा है। तो यही 66 कब बढ़ रहा है? जब 108 रन 11वां पारी में बना रहा है, तो यही बराबर है 108 के। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, 108 - 66, आंसर हो जाएगा 66 34 8 42। ऑप्शन में है नहीं है, 48 है। यानी कि ये 11वीं पारी के बाद का औसत मांग रहा है, यानी कि करेंट औसत। तो 42 + 6 48, यही करना है। संख्या निकाल लेते हैं 11वां पारी में वो कितना मारा होगा। 108 मारा है, वो बराबर कर देंगे उसके। तो x अगर उसका एवरेज के बराबर मारा रहता तो उसके एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 11वीं पारी में x रन मारा रहता और x ही एवरेज है तो उसके एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज में फ़र्क पड़ा है, 6 का वृद्धि हुआ है। तो कितना पारियों में? एक पारी में 6 का वृद्धि हुआ है, तो टोटल 11 पारियों में 6 का वृद्धि हुआ है। तो 11 × 66, यानी कि एवरेज से 66 रन ज़्यादा मारा है, तब जाके एवरेज 6 का वृद्धि हुआ है। तो एवरेज से 66 रन बराबर होगा 108 के। यहाँ से x निकाल लिया, यानी कि 10वीं पारी तक 42 का एवरेज था, तो 11वीं पारी में 6 जोड़ देंगे, 48 का एवरेज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय औसत हुआ, यानी कि 25 वर्ष, यानी कि 7 साल पहले शादी हुआ होगा। औसत 25 साल थी 7 साल पहले, तो अभी औसत कितना हो जाएगा? 32।
ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो अभी पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड का सम हो गया 64। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति इसकी पत्नी तथा बच्चे हैं कि जो है इस समय अंतराल में पैदा हुए, ठीक है, जिसकी औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि 22 तिहाई 66, वाइफ है, हस्बैंड है और चाइल्ड है 66। तो बच्चे की वर्तमान आयु 66 में से 64 गया 2, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक से ही बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। 25 वर्ष थी, अभी कितनी औसत आयु है, 32 वर्ष, ठीक है। औसत आयु 32 वर्ष है किसकी, वाइफ और हस्बैंड की। और वाइफ हस्बैंड चाइल्ड की कितनी है, 22 वर्ष, यानी कि 10 कम है। तो 3 पे 10 कम है तो टोटल 30 कम है, यानी कि 32 था, 30 कम है तो 2 साल होना चाहिए चाइल्ड का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है। किसी कस्बे का किसी माह का प्रथम 4 दिन का औसत इतना है और फिर उसी सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत इतना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो किए हैं गाइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला। चलिए फिर कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 दिन मान लेते हैं, उसका औसत 58 है। 2 3 4 5, इसका 58, इसका औसत दिया हुआ है 60। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना पे ज़्यादा है, 4 पे ज़्यादा है, यानी कि 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है मतलब क्या हो गया, 5वां डे और पहला डे का औसत, ये 2 3 4 तो दोनों में सेम है, इसीलिए 5वां डे और पहले डे का अंतर जो है वो 8 है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले तथा 5वें दिन का अनुपात कितना है, 7:8। इस यूनिट में कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस। यहाँ पे कितना वैल्यू है, 8 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 है। निकालना है 5वें दिन का, 5वें दिन का क्या है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 गुना 8, 64 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोड़िए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आज नहीं कराते हैं, 20 क्वेश्चन करा दिए हैं आज। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो को सोच रहे हैं ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 121 से अब अगले सेट में आएगी, अगले वीडियो में आएगी। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।